बतौर कृषि पदाधिकारी होने के नाते आपके पास तो उत्पादन पर बड़ा चैलेंज रहता है कि उसको उत्पादन करना है, जो कि खेती के लिए रकबा भी घट रहा है। ये जो 6,000 रुपया उसको एक समझिए कि सहयोग के तौर पर मिलता है, इससे उसकी खेती में कितना परिवर्तन आएगा या फिर इससे कितना सुधार हो पाएगा? तमाम साधन अपनाए जा रहे हैं, तकनीक भी अपनाई जा रही है कृषि जगत में, अनुसंधान केंद्र खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन भारत में खासतौर से किसानों की हालत में व्यापक तरीके पर सुधार नहीं है। यानी कि अगर ये कहें कम शब्दों में तो खेती और किसानी आज भी घाटे का सौदा बना हुआ है, ऐसा? ताकि आप अपना उत्पादन लागत को घटाइए, ताकि आपकी आमदनी बढ़े और आपका घाटे का सौदा नहीं, ये लाभकारी बने। केंद्रीय बजट पास होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला आगमन बिहार में हो रहा है, भागलपुर। यहाँ पर वो 19वीं किस्त जारी करेंगे, किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को सौगात देंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के लगभग 9 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे, तो वहीं भागलपुर के अगर किसानों की संख्या को गिना जाए तो वो लगभग 2.5 लाख से अधिक है। हमारे साथ जिला कृषि पदाधिकारी हैं प्रेम शंकर साहब, जो हाल ही में भागलपुर आए हैं और यहाँ पर पदस्थापित हुए हैं, चूँकि इससे पहले अनिल यादव साहब थे जिनकी सेवानिवृत्ति हुई। अब ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा जिला, पहले तो 24 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम है आपके पास, तो ये पूरा जो आपकी तैयारी है उसको लेकर के किस तरह से आपने तैयारी की है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? माननीय प्रधानमंत्री 24 फरवरी को भागलपुर में उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। उस पवित्र दिन को के रूप में मैं लेता हूं और 19वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में यहाँ से घोषणा करेंगे। ये सिर्फ भागलपुर के कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश के लिए कार्यक्रम है और इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। वो किसानों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में मैं जिला कृषि पदाधिकारी के हैसियत से मैं गांव-गांव में इसका संदेश दिया हूं और जो पीएम किसान के जो लाभुक हैं उनकी अधिक से अधिक संख्या उस दिन हम लोग को उपस्थिति दर्ज करानी है। इसके लिए हमने टीम बना दिया है और ग्राम स्तर से 20 से 25 लोगों का, प्रत्येक ग्राम स्तर से, पंचायत स्तर से किसानों को मैं चिन्हित करके जो पीएम के किसान के लाभुक हैं उनको मैं यहाँ लाऊंगा और प्रत्येक 25 पर एक ग्रुप लीडर मैं बनाया हूँ, ताकि वो उनकी देखरेख में वो यहाँ पर आना सुनिश्चित करें। कितने किसान भागलपुर जिला के लाभान्वित होंगे सर? लगभग 2.5 लाख किसान जो है से 3 लाख किसान जो है पीएम किसान योजना के तहत इसका लाभ ले रहे हैं और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ छूटे हैं, वंचित कुछ रह गए हैं, उनको भी मैं इस योजना में जोड़ूंगा और 100% भागलपुर किसान के कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का योजना का लाभ दिलाऊंगा। बतौर कृषि पदाधिकारी होने के नाते आपके पास तो उत्पादन पर बड़ा चैलेंज रहता है कि उसको उत्पादन करना है, क्योंकि खेती के लिए रकबा भी घट रहा है। ये जो 6,000 रुपया उसको एक समझिए कि सहयोग के तौर पर मिलता है, इससे उसकी खेती में कितना परिवर्तन आएगा या फिर इससे कितना सुधार हो पाएगा? देखिए, ये जो है 6,000 रुपया जो किस्त के रूप में जो पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत जो राशि उपलब्ध कराई जाती है, ये किसानों को उनकी सुविधा के लिए कि अपने अनुसार जो ज़रूरतें हैं खाद, बीज, दवा के रूप में उसका उपयोग करें और खेती में उसका उपयोग करके अपना उत्पादकता को बढ़ाएं और उसका लाभ लें। तमाम साधन अपनाए जा रहे हैं, तकनीक भी अपनाई जा रही है कृषि जगत में, अनुसंधान केंद्र खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन भारत में खासतौर से किसानों की हालत में व्यापक तरीके पर सुधार नहीं है। यानी कि अगर ये कहें कम शब्दों में तो खेती और किसानी आज भी घाटे का सौदा बना हुआ है, ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है कि अभी हम किसानों में उतना जागरूकता पैदा नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। किसान उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक पोटेंशियल यील्ड जो होता है, जो क्षमता है, उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। जो भारत का जो एवरेज यील्ड है, जिसको औसत उपज कहते हैं, उससे हम कई मामलों में आगे हैं तो कई मामलों में पीछे भी हैं। तो किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूँगा कि अपनी लागत को घटाइए। उत्पादन में लागत का बहुत महत्व है। बैलेंस फर्टिलाइजर, संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करना, समय पर बीज का सही मात्रा में सही प्रजाति का उपयोग करना, पानी का भी उत्तम मात्रा में उपयोग करना, ताकि आप अपना उत्पादन लागत को घटाइए, ताकि आपकी आमदनी बढ़े और आपका घाटे का सौदा नहीं, ये लाभकारी बने। शुक्रिया। आपने किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो जिला कृषि पदाधिकारी प्रेम शंकर साहब को आपने सुना, जो प्रधानमंत्री की आगमन की तैयारियों से जुड़ा हुआ इन्होंने पूरी चीज़ें बताई है और साथ में जो इसका एक फ़ायदा है, एडवांटेज है किसानों को मिलने वाला है, वो भी जानकारी इन्होंने दी है आपको। अगर इस वीडियो को
आप साझा करेंगे तो दूसरे तक पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।